Welcome back, children, to your English class. Today we will have the fourth part of the chapter, A Hero, from a book, My English Garden. So, in the third part, we saw that how, with cruelty, Swami's father ordered him to sleep in his office room all alone. And we also saw that how Swami tried to deny or ignore his father's order, but finally he got trapped. वो फंस जाता है उनके ऑर्डर में. And let's see what he has to do. And we know that till now he hasn't slept alone in his life. He always slept with his granny behind her, beside her, right? But for the first night he is going to be alone in the office room. So let's see what happens there. Presently father came and stood over him. Now children, here we saw that presently father came. Now what happens that Swami hota hai, ignoring his father, he went to his granny to sleep, and he asked his granny not to disturb him and not to let anyone disturb him if he is sleeping. वो कहता है कि किसी को डिस्टर्ब करने मत देना, फिर चाहे घर में आग ही क्यों ना लग जाए, बट मुझे तुम सोते रहने देना. बट होता क्या है अल्टीमेटली, हिज फादर केम एंड स्टूड ओवर. अब नाउ एज हिज फादर इज़ वेरी मच स्टबर्न, बहुत ही आप कह सकते हो बहुत ही स्टबर्न है, ढीठ जिसे बोलते हैं. ही केम देयर, ही कम्स टू स्वामी एंड ही स्टैंड्स ऑन हिज हेड. उसके सर के पास खड़े हो जाते हैं और कहते हैं स्वामी गेट अप. ही सेड स्वामी स्टर्ड एंड ग्रोन्ड एज इफ़ ही इन स्लीप. लेकिन होता क्या है, व्हेन हिज फादर आस्क्स हिम टू गेट अप, उससे जब फादर उससे कहते हैं उठो, सो वो क्या करता है, ही स्टर्ड मीन्स मूव्ड स्लाइटली, मतलब ही प्रिटेंड्स टू बी कम्प्लीटली स्लीपिंग. वो प्रिटेंड करता है पूरी तरीके से सो रहा है. एंड ही मेक्स अ साउंड ऑफ मेक्स सम सच साउंड दैट ही इज़ इन पेन. बहुत ही एक आवाज़ निकालता है, ग्रोन में बहुत ही कराहते हुए आवाज़ निकालता है, एज इफ ही इज स्लीपिंग, जैसा मानो ये वो सो रहा हो. फादर सेड गेट अप स्वामी. अब अगेन फादर ऑर्डर्स हिम टू गेट अप, बट ग्रैनी प्लीड्स हिम. उसको ग्रैनी उससे रिक्वेस्ट करती है कि वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, वाई हैव यू कम टू डिस्टर्ब हिम, लेट हिम स्लीप. उससे कहते हैं कि क्यों नहीं सोने देते उसको, सोने दो, ही इज स्लीपिंग. गेट अप स्वामी, ही सेड फॉर द थर्ड टाइम एंड स्वामी गॉट अप. सो एक्चुअली स्वामीज़ फादर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट टूवर्ड्स हिम. उसके प्रति बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं. ही इज़ द ओनली सन ऑफ हिज फैमिली, अकेला इकलौता सन होता है, तो वो बहुत ही दुलारा तो होता है, बट उसके फादर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं. तो थर्ड टाइम द मोमेंट हिज फादर आस्क्स हिम टू गेट अप, अब विदाउट वेस्टिंग टाइम ही हैज़ टू गेट अप एंड फाइनली ही गेट्स अप. वो जग जाता है जैसे उसके फादर थर्ड टाइम उसको आवाज़ देते हैं. Father rolled up his bed, took it under his arm and said, "Come with me." अब उसके फादर क्या करते हैं, आफ्टर वेकिंग हिम अप, ही टेक्स हिज बेड, रोल्ड अप मतलब तह करना, ही फोल्ड्स हिज बेड एंड टेक्स इट अंडर हिज आर्म. अपने बगल में रख लेते हैं, अपने हाथ के बीच में फंसा लेते हैं. एंड ही सेज टू स्वामी टू फॉलो हिम. उससे कहते हैं आओ, मतलब चलो मेरे साथ. स्वामी लुक्ड एट हिज ग्रैनी, हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट एंड followed his father into the office room. Now अब he is helpless. He looks at his granny and he is so hesitant. वो बहुत ही हिचकिचा रहा है जाने में, but finally he has to follow his father to the office room. Finally वो follow करना पड़ता है अपने father को. On the way he threw a look of appeal at his mother. अब वो क्या करता है, that he looks at his mother टू बेग हिम दैट प्लीज़ डोंट लेट मी गो. वो अपनी मम्मी की तरफ इशारों में कहता है. थ्रो अ लुक ऑफ अपील का मतलब है किसी की तरफ एक अपील भरी, एक गुजारिश भरी निगाहों से देखना, एक रिक्वेस्ट भरी निगाहों से देखना. सो व्हाट ही डज इज थ्रोज अ रिक्वेस्ट बाय लुकिंग एट हिज मदर. एंड फिर वो उसकी मदर भी कहती है वाई डू यू टेक हिम टू योर ऑफिस, ही कैन स्लीप इन द हॉल. आई थिंक वो कहती हैं इन फेवर ऑफ स्वामी, वो कहती हैं दैट डू नॉट टेक हिम टू द ऑफिस, लेट हिम स्लीप इन द हॉल. कहते हैं कि नहीं, उसको वहाँ मत ले जाओ, उसको हॉल में ही सो जाने दो. बट
फादर क्या कहते हैं, आई डोंट थिंक सो, एंड स्वामी स्लंग बिहाइंड हिम विद बोर्ड हेड। अब उसके फादर क्या कहते हैं, जैसे ही उसकी वाइफ स्वामी की मदर जो अपने हस्बैंड से बोलती हैं कि उसको वहाँ मत ले जाओ, तो उसके स्वामी के फादर पलट के कहते हैं कि आई डोंट थिंक ही विल हैव टू स्लीप इन द ऑफिस रूम, एंड आउट ऑफ फेयर स्वामी क्या करता है, स्लंग का मतलब होता है मूव्ड स्लोली इन फेयर, वो डर जाता है, वो हल्का सा पीछे हटता है, बिहाइंड हिज फादर ही हाइड्स हिमसेल्फ बिहाइंड हिज फादर विद बोर्ड हेड। बोर्ड हेड का मतलब है झुके हुए सर, अपना सर झुकाए रखता है और अपने फादर के पीछे छिप जाता है, बिकॉज he doesn't want let his father to know about the things। उसको वो ये दिखाता है अपने फादर को कि उसने मम्मी से कुछ नहीं कहा, मम्मी जो कह रही है अपनी मर्ज़ी से कह रही हैं, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन्स, वो कहता है यस, अब नो ही हैज़ गॉट द फेवर ऑफ हिज मदर, सो onward he also says the same thing that let me sleep in the hall father, Swami pleaded। now Swami also requests his father कि please मुझे यही हॉल में ही सो जाने दो। your office room is very dusty and there may be scorpions behind your law books। वो कहते हैं कि there must be lots of scorpions, no scorpions जो बिच्छी वगैरह होती, बिच्छू होते हैं उनको बोलते हैं। तो कहता है कि योर ऑफिस रूम इज़ फुल ऑफ लॉ बुक्स, कानून की किताबें हैं, दे आर एंड योर रूम इज़ सो डस्टी, बहुत ही इसमें धूल धक्कड़ है, एंड आई एम वेरी मच अफेयर्ड ऑफ स्कॉर्पियोज, वहाँ पर बहुत सारी बिच्छू हो सकते हैं, तो प्लीज़ लेट मी स्लीप इन द हॉल। स्वामी अपने फादर से कहता है देर आर नो स्कॉर्पियंस लिटिल फेलो, स्लीप ऑन द बेंच इफ़ यू लाइक। अब नाउ फाइनली हिज फादर हैज़न्ट अग्रीड हियर, वो उसके एक ऑप्शन देते हैं। वो फर्स्ट ही डिनाइज दैट देयर इज़ नो स्कॉर्पियन, वो कहते हैं कि वहाँ पर कोई स्कॉर्पियन, कोई बिच्छू नहीं है, छोटे बच्चे ना, लिटिल फेलो मीन्स छोटा बच्चा या छोटे बच्चे, उसको कहता है कि कोई वहाँ पर बिच्छू नहीं है। इफ़ यू विश यू कैन स्लीप ऑन द बेंच। नाउ इफ़ यू विल सी देयर इज़ अ पिक्चर इन द बुक गिवन, उसमें एक बेंच पड़ी हुई है उनके ऑफिस में, ठीक है, उनके ऑफिस रूम में, बिकॉज ही इज़ अ लॉयर एंड पीपल कम टू हिम फॉर हिज केसेस, फॉर देयर केसेस। लोग वहाँ पर आते हैं अपने केसेस को लेकर के, तो वहाँ पर क्या एक बेंच पड़ा होता है जिस पर लोग बैठते होंगे। तो उसके फादर कहते हैं अगर तुम चाहते हो तो इस बेंच पे सो जाओ, डोंट स्लीप ऑन द फ्लोर, ज़मीन पे मत सोचना, इफ़ यू आर अफ्रेड ऑफ समथिंग, सम इंसेक्ट्स एंड ऑल, सो तो फिर भी तुम उस पर बेंच पे सो जाना, ये तुम्हारे लिए छूट है। Now again the next request he does to his father, he says can I have a lamp burning in the room। so वो कहता है क्या मैं जलती हुई लैम्प रख सकता हूँ अपने कमरे उस रूम में, बिकॉज इट इज़ सो डार्क, बिकॉज ही इज़ वेरी मच अफ्रेड ऑफ द डार्कनेस, उसको डार्कनेस से बहुत डर लगता है। तो अपने फादर से कहता है कि कैन आई टेक द लैम्प, बर्निंग लैम्प विद मी टू द रूम। उसे कहता है कि क्या मैं एक लैम्प जला के रख सकता हूँ अपने कमरे में। तो उसके फादर क्या कहते हैं, of course as we know that his father is very much strict, so definitely he will not allow, but we'll see the next paragraphs in the next video. Now I'm going to ask you few questions from these lines. So my first question to you, that what do you think, why did Swami's father doing all these things? उसके फादर आपको क्या लगता है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज़ योर ओपिनियन, आपको अपने राय देनी है। क्या वो स्वामी को डराना चाहते हैं? क्या वो स्वामी को एहसास कराना चाहते हैं कि हाँ वो सुपीरियर नहीं, वो इंटेलिजेंट नहीं है? या वो चाहते हैं कि स्वामी जो डरता है इतना ज़्यादा, इतना डरपोक है, टिमिड काइंड ऑफ बॉय है, वो अपने डर से बाहर निकले? ठीक है, सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन, वाई डिड हिज फादर why was his father doing all these things, right? Number 2 question is how did Swami request his mother? कैसे अपनी मदर से रिक्वेस्ट करता है? what did he do, क्या करता है?
Question number 2. Sorry, question number 3 is, who suggested Swami's father that let Swami sleep in the hall? कौन ऐसा कहता है, कौन सजेस्ट करता है स्वामी के फादर को कि वो हॉल में सोए? इज़ इट सेड बाय मदर ऑफ स्वामी और ग्रैनी ऑफ स्वामी? स्वामी की मदर बोलती है या फिर ग्रैनी बोलती हैं उसकी? क्वेश्चन नंबर 4, दैट वेयर डिड हिज फादर अलाउ हिम टू स्लीप? उसके फादर कहाँ अलाउ करते हैं सोने के लिए उसको? किस जगह पर सोने को अलाउ करते हैं? कि नाउ 5th क्वेश्चन इज, to justify his statement, what did Swami say to his father? To justify his statement of hall, वो हॉल का स्टेटमेंट कहते हुए अपने फादर से क्या कहता है? ठीक है, so these 5 questions you need to answer after watching the video. Children, till then, bye bye, take care.